एसटीईटी 2023 का रिजल्ट हाल में ही जारी हो चुका है, लेकिन जो अभ्यर्थी क्वालिफाई भी कर चुके हैं वो भी लगातार इसको लेकर बोर्ड ऑफिस के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड ऑफिस के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो एसटीईटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें विभाग की ओर से बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। बिहार बोर्ड की ओर से कई गड़बड़ी सामने आई है। जो मैथ के टीचर बनना चाहते थे उनमें उनके सब्जेक्ट जो है वो साइंस कर दिए गए हैं, तो किसी का आर्ट्स है तो वहाँ साइंस कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियाँ सामने आई है, इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं, जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, वो बोर्ड ऑफिस के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। और ऐसे में आज वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में जब हमने एसटीईटी के अभ्यर्थियों से बातचीत की है तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको एसटीईटी अभ्यर्थियों से बात करते हैं। मांग है एस्टेट 2023 का। हम हिस्ट्री से थे, सेकंड पेपर, उसमें क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन गलती, कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन गलती है। और हम लोग यहाँ चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। रिस्पॉन्स शीट मांग करते हैं तो रिस्पॉन्स शीट देने के लिए बोलते हैं कि 1 महीना के बाद आइए। और अभी तक मुलाकात हुआ कि नहीं किसी? 2 बार 3 बार मुलाकात हुआ है। क्या बोले? कोई एथी देने के लिए तैयार नहीं है। कोई एथी नहीं, कोई इनके तरफ से कोई जवाब नहीं है। बोलते हैं कि सरकार के पास जाइए। तो आगे क्या कीजिएगा? नहीं सुनेंगे तो? अरे हम लोग छात्र हैं, क्या कर सकते हैं भाई? ईटा पत्थर चला सकते हैं। अब इनको नहीं चाहिए कि क्या करना है। छात्र के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हम क्यों कर रहे हैं? जी सर, मेरा सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो गया सर। सब्जेक्ट मेरा जहाँ पे हिंदी की जगह सोशल साइंस की जगह हिंदी कर दिया गया है। क्योंकि देखिए सर, हम लोग जब अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट, उस समय हम सोशल साइंस का किए थे। मेरा हिस्ट्री होना था जिसमें सारा डॉक्यूमेंट मेरा सोशल साइंस का है, बट हिंदी कैसे हो गया सर बताइए। और जब हम लोग यहाँ पे आने के बाद, जब हम लोग यहाँ पे आए, बोला गया कि एग्जाम के समय जब एडमिट कार्ड निकाले गए हैं तो वहाँ पे बोला कि एग्जाम इसी में दीजिए। एग्जाम जब हम लोग एग्जाम दे दिए तो आप बोलता आज ठीक होगा कल होगा। हम लोग सर आवेदन ना जाने कितने आवेदन दे चुके हैं। देखिए सर, अभी फिलहाल तो मेरे पास 3 अवेलेबल है, बट आप बताइए हम लोग को कब हम लोग मांग में हम मेरा यही है कि जिस एग्जाम से हम क्वालिफाई किए हैं, मेरा 60% से एवं नंबर है सर, बट आप हम जो जिसमें हम क्वालिफाई किए हैं उसी से हम लोग को लिया जाए। अब बीपीएससी से मांग यही है, या फिर हिंदी से सोशल साइंस किया जाए, या फिर हम लोग को हिंदी में हम लोग को मान्य प्राप्त किया जाए। मुलाकात हुआ कि नहीं अंदर में? हाँ सर, मुलाकात हमने कल यहाँ पे परीक्षा नियंत्रण से बात हुई। विविध में 2-3 सर थे और बहुत सारे हम लोग को भेजा गया, बोला कि आप जाइए शिक्षा कार्यालय में। वहाँ गए सर, वहाँ से बोला कि हम लोग को कोई वहाँ बीपीएससी भेजा, बोला बीपीएससी भी कर सकते हैं आप लोग को। जब हम लोग को सर ना जाने कितना ऑफिस दौड़ाए हैं। कल हम 13 तारीख से लेकर लगातार इधर दौड़ रहे सर। अब पहले भी ना जाने कितना दिन हर हमेशा आते हम लोग को बोला कि आज होगा कल होगा, ऐसे हम लोग को हटा दिया। अगर नहीं सुना हो तो क्या कीजिएगा आगे? आप बताइए, हम आगे नहीं क्या करें? आगे हम लोग जाएंगे कोर्ट के न्यायालय जाएंगे और क्या करेंगे सर, आप ही बोलिए। स्टेट के एग्जाम में हम लोग अपियर हुए थे और अपियर होने के बाद हम लोग का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन टूट गया था वहाँ पर सर्वर प्रॉब्लम के कारण। हमारा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए था, लेकिन हमारा हो गया केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। हम लोग के ज़िंदगी के सही मान के चलिए, इतना सब पेपर लगाने के बावजूद भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे टूटा है, जो कि हम लोग का ग्रेजुएशन, इंटर और मतलब मैट्रिक का मार्कशीट के साथ बीएड का जो था वो भी मार्कशीट अपलोड किया गया था उस वेबसाइट पर। उसके बावजूद भी सब्जेक्ट प्रॉब्लम कैसे हो गया? हमारी तो गलती नहीं थी, ये तो सब सारा प्रॉब्लम वेबसाइट की थी। आपके क्या समझ? जी, हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है एस्टेट 2023 में अपेयर हुए थे। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो हम लोग को पहली बार में क्वालिफाई कर दिया गया था। बाद में एक कहकर अनक्वालिफाई कर दिया गया, जिससे हम लोग जो है कैटेगरी के गलती के कारण कम नंबर वाले को पास किया गया। तो हम लोग को कुछ क्वेश्चन का मतलब क्लेम था, जिसका क्वेश्चन का प्रूफ भी हम लोग बोर्ड को 7 तारीख को ही एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत कराए थे कि इतना क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन का सुधार नहीं हुआ। जैसे मेरा केमिस्ट्री में पेपर 2 है, हम 1 नंबर से फेल हो गए। ऐसे ही इनका दूसरा सब्जेक्ट है, ये भी पॉइंट से फेल हो गए, इंग्लिश से है। तो हम लोग को बोर्ड चेयरमैन साहब से डिमांड है कि हम लोग को जो है क्वेश्चन को फिर से जांच किया जाए। अगर उनको लगता है कि नहीं हम सही कर दिए तो हम लोग को रिस्पॉन्स शीट के माध्यम से उपलब्ध किया जाए कि हम लोग गलत है, नहीं तो फिर इसे बीपीएससी से हम लोग वंचित रह जाएंगे। आपके माध्यम से यही डिमांड है कि इसको पूरा किया जाए हम लोग का। कला जिससे कॉम्बिनेशन हिंदी विषय में बन रहा है, लेकिन फिर साइंस डाल दिया गया। फिर बाद में यहाँ संपर्क किए तो बोला कि सुधार हो जाएगा, आवेदन दीजिए, कोई सुनवाई नहीं होगा। 3 तारीख से आवेदन अंदर मुलाकात हुआ कि नहीं? उनसे नहीं मिला। अधिकारी से इसको हुआ सूचना वाले से, तो बोले कि नहीं कि कल सुधार हो जाएगा, आवेदन दिए तो
अभी तो कोई नहीं बना। अभी सर साइंस में जो क्या हुआ कि साइंस में था होना चाहिए मैथ, वहाँ हो गया साइंस। कन्वेंशन मतलब सुधारने का टाइम ही नहीं दिया गया, तुरंत एडमिट 3 दिन के बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। सुधारने का भी मौका मिलता तो हम लोग उसको सुधारते, कुछ तो मिला ही नहीं। और रिजल्ट भी आ गया, हम क्वालिफाइड भी हो गए। और तो मतलब हमको चाहिए सब्जेक्ट को कन्वेंशन होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, और हो गया साइंस, उसको हमको सुधार किया जाए, ये मांग कर रहे हैं हम लोग जल्द से जल्द। तो बोला जाता है कि एक महीना के बाद तो मेरा बीपीएससी एग्जाम 3 तारीख से फॉर्म बनाना शुरू हो जाएगा, 14 तारीख को ख़त्म भी हो जाएगा, तो भरेंगे कब हम लोग? अगर मांग नहीं पूरा होगा तो क्या कीजिएगा आगे? बैठेंगे और क्या करें, धरना करेंगे, भूखा प्यासा रहे बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। सीधे तौर पर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाया और साफ तौर पर कहा कि हम आवेदन पर आवेदन लिख रहे हैं, आवेदन लिखते हुए हमारे कलम खत्म हो गए, चप्पल घिस गए दौड़ते दौड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार बोर्ड है वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। और ऐसे में हम क्वालिफाई तो हो चुके हैं, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत होगा तो आने वाले समय में हमें कितनी परेशानी होगी ये बोर्ड को समझ नहीं आ रहा। अब बोर्ड की ओर से आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड की ओर से कार्रवाई कब की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC न्यूज़ 24 पटना।